शांति। आप सभी का प्रश्न है कि संगम युग 100 वर्ष का है, तो क्या पुरुषार्थ करने के लिए भी संगम युग के पूरे 100 वर्ष हमें मिलेंगे? कृपया स्पष्ट करें। 30 मार्च 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है। फिर 6 अगस्त 2022 की मुरली में बाबा ने कहा था कि हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो, यह विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा, सूर्यवंशी डिनास्टी का संवत फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता। उपरोक्त तो महावाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संगम युग के पूरे 100 वर्ष के अंदर विनाश भी हो जाएगा, फिर श्री कृष्ण भी का जन्म भी होगा, फिर बड़ा होकर लक्ष्मी नारायण के रूप में तख्त पर भी बैठ जाएगा और नई सृष्टि सतयुग शुरू हो जाएगी। इसलिए संगम युग के पूरे 100 वर्ष पुरुषार्थ के लिए तो हमें नहीं मिलेंगे। अब संगम युग के भी 87 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए स्वाभाविक ही यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि क्या 100 वर्ष के लिए बचे हुए बाकी 100 वर्षीय पुरुषार्थ के लिए बचे बाकी 13 वर्ष के अंदर ही सब कार्य पूरे हो जाएंगे? इसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना आवश्यक होगा कि अभी विनाश तो हो जाएगा और उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा। यह तो ठीक है, परंतु श्री कृष्ण किस आयु में नारायण के रूप में तख्त पर बैठेगा, जिस समय से फिर सतयुग की संवत नई सृष्टि शुरू होगी। 30 सितंबर 2021 के मुरली में बाबा ने कहा, शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई हुई है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। 21 जनवरी 1969 की पहली अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था, आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष के पहले ही चला गया। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 वर्ष के नज़दीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहे हुए है यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वह 100 वर्ष पूरा होना ही है। परंतु अब तो ब्रह्मा बाबा को भी अव्यक्त हुए 54 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी 18 जनवरी 2024 को 55 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। इसलिए इन उपरोक्त महावाक्यों में जो रहस्य छुपा हुआ है उसे समझना आवश्यक होगा। वह रहस्य यह है कि बाबा अक्सर करके मुरली में जो कहते हैं कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह है पूरे कल्प की कहानी। दादा लेखराज सो विष्णु नहीं कहते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। यज्ञ इतिहास की बातों से स्पष्ट करते हुए एक बार जयंती दीदी जी ने एक क्लास में स्पष्ट किया था कि दादा लेखराज जी को शिव बाबा ने कराची में 1940 में उन दिनों में पुष्प नाम की एक 14 वर्ष की संदेशी कन्या के तन में आकर के दादा लेखराज जी का नाम दिया। यह ब्रह्मा है। उसके पहले तक भी बाबा सहित किसी को भी यह पता नहीं था कि यह ब्रह्मा है। उस क्लास की ऑडियो भी उपलब्ध है, अगर वह चाहिए तो भेज सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि दादा लेखराज जी को ब्रह्मा नाम 1936 के 4 वर्ष बाद मिला। अब जब ब्रह्मा बाबा की स्थापना का पाठ 100 वर्ष तक पूरा होना ही है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जरूर 1940 से 2040 तक ब्रह्मा बाबा की स्थापना का पाठ पूरा होगा, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो 1940 में पड़ा। अब जबकि इस 100 वर्ष के अंदर ही सब कार्य पूरा होना है, अर्थात इसी 100 वर्ष के अंदर विनाश भी होना है, फिर श्री कृष्ण का जन्म भी होना है और बड़ा होकर लक्ष्मी नारायण के रूप में गद्दी नशीन भी होना है, तब जाकर ब्रह्मा की स्थापना का पाठ पूरा होगा। क्योंकि सतयुग का प्रारंभ तो लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने से होता है।
तो श्री कृष्ण को नारायण के रूप में गद्दी पर बैठने की आयु 3 मार्च 2020 की मुरली में बाबा ने कहा है, हमारी एम ऑब्जेक्ट ही राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं। राधे कृष्ण क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। फिर 29/5/2021 की मुरली में बाबा ने कहा था, श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को बड़ा होने में 30-35 वर्ष माने 5000 वर्ष से कम करना पड़े। फिर 22/9/2021 में की मुरली में बाबा ने कहा था, बाप खुद कहते हैं पहले नंबर में श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस, श्री नारायण तो बाद में बनता है, जब बड़ा होता है वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर 1 है श्री कृष्ण, भर वही स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। 20 मार्च 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए, बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा। अब बाबा ने हम बच्चों को ही यह सब हिसाब करने का होमवर्क है कि इस किस आयु में श्री कृष्ण नारायण बनकर गद्दी नशीन होगा, क्योंकि बाबा ने उपरोक्त मुरली में कोई फिक्स आयु तो नहीं बताया। एक मुरली में 30-35 वर्ष कहा और 2 मुरलियों में 20-25 वर्ष कहा, परंतु 20 मार्च 2021 की मुरली में बाबा ने यह इशारा जरूर दिया है कि 16 वर्ष की आयु ही उसकी बड़ेपन की आयु है, अर्थात 16 वर्ष की आयु में ही वह आजकल के 20-25, 30-35 वर्ष की आयु जितना ही वह मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि सतो प्रधान है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण 16 वर्ष की आयु में ही बड़ा कहलाएगा और श्री नारायण के रूप में गद्दी नशीन होगा। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्मा की स्थापना का पाठ 100 वर्ष ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा को विष्णु बनने में 100 वर्ष लगते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब दादा लेखराज जी 1940 में ब्रह्मा बने तो जरूर 2040 में ही 16 वर्ष की आयु में श्री नारायण बनेंगे। अब 2024 से 16 वर्ष घटा दिया जाए तो वह वर्ष होता है 2024, जो अभी नए साल के रूप में आ रहा है। अर्थात बाबा का यही इशारा है कि 2024 में ही विनाश भी होगा और उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म भी होगा। अब 2024 में कब होगा वो अचानक ही होगा, हमें केवल एवर रेडी रहना है। अब बताइए कि हमारे पास पुरुषार्थ के लिए कितना समय है। जो भी थोड़ा समय बचा है उसे सफल करने में ही हमारा कल्याण है। भक्ति मार्ग का एक गीत भी यही संदेश देता है, जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अच्छा, ओम शांति।